हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट। जीके एजुकार्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीके करंट अफेयर्स, जो कि 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के होंगे, जिसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद कवर करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों, मेरा चैनल है जीके एजुकार्ट चैनल, जो मैंने एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया है। इसमें आपको कंपटीशन एग्जाम से जुड़े जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक आ जाता है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 560 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार मतलब फॉरेक्स रिजर्व। 10 मार्च 2023 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.4 बिलियन डॉलर की गिरावट के साथ 560 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो कि लगभग 46 लाख करोड़ रुपए है। यह मान लीजिए कि हमारे देश के पास विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो लगभग 40 लाख करोड़ रुपए है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? चीन। चाइना के पास सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स है। विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी रुपया, विदेशी बैंकों की जमा पूंजी, विदेशी ट्रेजरी बिल्स, अल्पकालिक या दीर्घकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सरकारी परिसंपत्तियां, आहरण अधिकार, सोने के भंडार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सोने के भंडार का मतलब है कि इतना सोना रिजर्व है। इन सबको शामिल किया जाता है किसमें? विदेशी मुद्रा भंडार में। 10 मार्च 2023 को विदेशी मुद्रा भंडार काउंट किया गया, जिसके अकॉर्डिंग विदेशी मुद्रा संपत्ति कितनी है? 494 बिलियन डॉलर है। गोल्ड रिजर्व कितना है? 41 बिलियन डॉलर है। आईएमएफ के साथ एसडीआर कितना है? 18.12 बिलियन डॉलर। और आईएमएफ के साथ रिजर्व की स्थिति है 5.1 बिलियन डॉलर, जो सभी मिलाकर कितना हो जाता है? लगभग 560 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, सेकंड हम बात करते हैं हिंदू नववर्ष के बारे में, जो कि हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। विक्रम संवत के अकॉर्डिंग यह हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। विक्रम संवत क्या है? यह सभी हिंदुओं का पारंपरिक कैलेंडर है। और जो हम कैलेंडर यूज करते हैं, जो इंग्लिश कैलेंडर यूज करते हैं, जिसके साल की शुरुआत 1 जनवरी को होती है, उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोला जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर से पर विक्रम संवत कैलेंडर जो है वो 57 साल आगे है, यानी कि विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार यह वर्ष जो है वो 2080 है। हिंदू नववर्ष जो है चैत्र माह जो हिंदुओं के महीने होते हैं, उसके शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को मनाया जाता है। और इसका गणितीय रूप एकदम सटीक बैठता है। कई राज्यों में हिंदू नववर्ष बैसाख के महीने के पहले दिन से शुरू हो जाता है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का समय होने के अलावा हिंदू नववर्ष जो है भारत के कई हिस्सों में नए फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं चैत्र नवरात्रि के बारे में, जो 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक चले हैं, यानी कि 9 दिन का होता है, जिनको नवरात्रि भी बोला जाता है। यह नवरात्रि जो है शुभ त्योहार, भारत में मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण और आनंदमय त्योहारों में से एक है। यह 9 दिवसीय त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है। एक कब मनाया जाता है? मार्च अप्रैल में, और दूसरा आता है अक्टूबर नवंबर में, यानी कि साल भर में 2 बार नवरात्रि मनाए जाते हैं। यह दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। अब पढ़ लेते हैं गुड़ी पाड़वा के बारे में। गुड़ी पाड़वा क्या है? गुड़ी पाड़वा जो है मराठी और कोंकणी हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। यह हिंदू लूनी सोलर कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्योहार जो है मार्च अप्रैल के बीच में आता है, और यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। गुड़ी और पाड़वा, इसके 2 अर्थ है। गुड़ी का अर्थ है ध्वज या बैनर। पाड़वा का अर्थ है चंद्र पखवाड़े का पहला दिन। मान्यता के अनुसार जो है भगवान ब्रह्मा ने इस दिन ब्रह्मांड का निर्माण किया था, इसलिए यह दिन मनाया जाता है। दोस्तों, अब पढ़ लेते हैं शहीद दिवस के बारे में, जो हर साल जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। यह 3 महान युवा क्रांतिकारी नेताओं के लिए मनाया जाता है, जिनका नाम था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। यानी 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, इसलिए उनकी साहस और वीरता की याद में यह दिन मनाया जाता है। भगत सिंह का जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था, और इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी भगत सिंह ने दिया था। अब दोस्तों पढ़ते हैं पद्म पुरस्कारों के बारे में। 2023 के पद्म पुरस्कार 106 व्यक्तियों को दिए गए, और ये पुरस्कार कौन देता है? राष्ट्रपति। हमारे राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू ने 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा। इनमें से 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री है।
यह किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? यह विषय और कला के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, खेल, सिविल सेवा इत्यादि के क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। जो 6 पद्म विभूषण पुरस्कार मिले हैं उनमें आ जाते हैं मुलायम सिंह यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जाकिर हुसैन तबला वादक है, एम बिड़ला उद्योगपति है, सुधा मूर्ति एक सामाजिक कार्यकर्ता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों पढ़ते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जिसको बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एनएसए। इसको किस लिए बता रहे हैं? क्योंकि खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब के नेता अमृतपाल सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 लागू किया गया है, जो कि वर्तमान में वो फरार है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए बिना किसी आरोप के हिरासत में लिया जा सकता है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों में बिना उसके खिलाफ आरोप बताए 10 से 12 दिनों तक रखा जा सकता है। ये है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। दोस्तों असम राइफल्स का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। इस बार जो है असम राइफल्स का 187वां स्थापना दिवस मनाया गया। असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। यह ब्रिटिश राज के दौरान जो है 1835 ईस्वी में स्थापित किया गया था। किसको? असम राइफल्स को। यह दोहरे नियंत्रण संरचना वाली एकमात्र अर्धसैनिक बल है। इसका नियंत्रण भारतीय सेना भी करती है और इसका जो वेतन और बुनियादी ढांचा है वो गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंडियन डिफेंस के अंदर 3 फोर्स आती है, एयरफोर्स, नेवी फोर्स और आर्मी। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज है जिसमें 5 आती है, सीएपीएफ, आरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ। तो असम राइफल्स को कंट्रोल कौन करता है? इंडियन आर्मी। लेकिन इसकी पेमेंट कहां से दी जाती है? गृह मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में 65,143 ट्रूप्स जो है असम राइफल्स में सेवा देते हैं, जिसकी 40 बटालियन है। अब दोस्तों पढ़ते हैं समो नो वरुण अभियान के बारे में। यह किससे जुड़ा हुआ है? यह भारतीय नेवी से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में जान लेते हैं। क्या है? भारत जो है 3 साइड से समुद्रों से घिरा हुआ है, जिसकी दूरी लगभग 7500 किलोमीटर है। और समुद्री व्यापार जो भारत के द्वारा किया जाता है वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। 5 अप्रैल 2022 में 59वें समुद्री दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री व्यापार के महत्व और इसको बचाने में भारतीय नौसेना की भूमिका पर जोर दिया था। तो इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस आप यह याद रखिए समय नो वरुण है। ये अभियान किससे जुड़ा हुआ है? ये भारतीय नेवी से जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसके बारे में जान लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोक सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करके यह जानकारी 24 मार्च को दी थी। राहुल गांधी की सदस्यता सूरत की एक कोर्ट ने रद्द की है, क्योंकि उसने राहुल गांधी को एक 4 साल पहले पुराने मामले में 2 साल की सजा सुनाई है, जिसमें कोर्ट ने राहुल गांधी को अपर कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट में अपील करने के लिए 1 महीने का समय दिया है। राहुल गांधी जो है केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद है। कहां से? केरल की वायनाड लोकसभा सीट से है, जो अभी खाली डिक्लेयर कर दी गई है। अब पढ़ लेते हैं अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में। 25 मार्च 2023 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। यह परियोजना जो है 4 राज्यों से जुड़ी हुई है। कौन कौन सा? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली से। यह अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र को हरित करना इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। अब दोस्तों पढ़ते हैं। इसरो ने वन वेब के 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है जो हमारी इंडिया की स्पेस एजेंसी ने हासिल की है। इसके बारे में पढ़ते हैं। 25 मार्च 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने सफलतापूर्वक वन वेब इंडिया 2 मिशन लॉन्च किया है, जो कि अंतरिक्ष कनेक्टिविटी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस मिशन का उद्देश्य है कि 87.4 डिग्री के झुकाव के साथ 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में 36 उपग्रहों को तैनात करना। इन उपग्रहों को LVM-3 रॉकेट के द्वारा स्थापित किया गया। LVM-3 क्या है? यह एक रॉकेट है जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट है। यह लगभग 5,805 किलोग्राम का वजन लेके जा सकता है, जिसको क्या बोला जाता है? पेलोड। तो दोस्तों इसमें याद रखिए 36 उपग्रह जो छोड़े गए हैं वो किस
रॉकेट के द्वारा छोड़े गए LVM-3 के द्वारा, और इस मिशन का क्या नाम था? वन वेब इंडिया 2 मिशन। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग, जिसको IPL बोला जाता है। इसका 16th सेशन यानी कि 16वां संस्करण शुरू हो चुका है। कब शुरू हुआ है? 31 मार्च 2023 को। इसका पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में हुआ है, जिसमें गुजरात टाइटंस ने जीत हासिल की है। इस सीजन की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। IPL सबसे पहले कब खेला गया था? 2008 में। इसमें अभी के टाइम पे 10 टीमें हिस्सा लेती है। सबसे ज्यादा यह टाइटल जो है मुंबई इंडियंस ने जीता है। कितनी बार? 5 बार। IPL में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? विराट कोहली ने 5,878 रन। IPL में सबसे ज्यादा विकेट अभी तक किसने लिया है? लसित मलिंगा ने। कितने? 170 विकेट्स। IPL में हिस्सा लेने वाली जो 10 टीमें हैं उनके नाम है चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। अब दोस्तों पढ़ते हैं P270 मॉस्किट मिसाइल के बारे में। रूस ने इसका परीक्षण किया, टेस्ट किया है। ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ये रूसी नौसेना के द्वारा यूज की जाती है। 28 मार्च को जापान सागर में इसका टेस्ट किया गया। यह सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है जो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, यानी 100 किलोमीटर के टारगेट को यह भेद सकती है। यह मध्यम दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल है। यह लगभग 120 किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी जहाज को नष्ट कर सकती है। तो दोस्तों ये था P270 मॉस्किट मिसाइल के बारे में जो रूस के द्वारा टेस्ट की गई। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी हम पढ़ लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें फर्स्ट आ जाता है किसने हाल में कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स के CEO का पदभार ग्रहण किया? किसने किया? लक्ष्मण नरसिंगम ने। तो भारतवंशी नरसिंगम ने कॉफी हाउस कंपनी जिसका नाम है स्टारबक्स के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट आ जाता है विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य है लगातार विकास लक्ष्य के माध्यम से 2030 तक सभी के लिए शुद्ध जल की और स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसकी थीम आप याद रख सकते हैं जो है जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना, एक्सीलरेटिंग द चेंज टू सोल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। विश्व जल दिवस मनाने की पहल 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF भी बोला जाता है। उसने श्रीलंका की वित्तीय संकट से भरने के लिए हेल्प की है। वो कितने बिलियन डॉलर की है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 3 बिलियन डॉलर की। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इमरजेंसी वाले देशों की वित्तीय सहायता करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। और IMF की स्थापना कब की गई थी? 1945 ईस्वी में। बस आप इतना ही याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख के रूप में किसको चुना गया है? तो उसका राइट आंसर रहेगा डिल्मा रूसेफ को। किसको? डिल्मा रूसेफ को। ये कहाँ की है? ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति है डिल्मा रूसेफ, जिसको NDB की नई अध्यक्ष चुना गया। NDB किसका बैंक है? ये ब्रिक्स देशों के समूह का बैंक है। ब्रिक्स में 5 देश आ जाते हैं, ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। पहले NDB को ब्रिक बैंक के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई में, जो कहाँ पर है? चाइना में। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो कि 2023 में खेली गई। इसमें एक महिला ने लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इस महिला का क्या नाम है? निखत जरीन। क्या नाम है? निखत जरीन। इसके अलावा 3 और महिला ने गोल्ड मेडल जीते हैं, जिनमें आ जाती है नीतू गणगा, स्वीटी बुरा और लवलीना बोर्गोहेन। निखत जरीन जो है दूसरी बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला बनी है। इससे पहले कौन थी? मैरी कॉम। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मुंबई इंडियंस ने। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस की टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीत लिया है। इसने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया। नेक्स्ट आ जाता दोस्तों नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा अमित स्त्रिय को। तो भारतीय अमेरिकी सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स इंजीनियर अमित स्त्रिय को नासा ने अपने मून टू मार्स प्रोग्राम का पहला प्रमुख नियुक्त किया।
इस मिशन का मून टू मार्स प्रोग्राम मिशन का मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा और मंगल ग्रह पर एजेंसी की मानव अन्वेषण गतियों को अंजाम देना। और दोस्तों लास्ट आ जाता है, किस राज्य ने 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा किया? तो इसका राइट आंसर रहेगा हरियाणा ने। तो हरियाणा में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 100% पूरा हो गया है। इस बात की जानकारी किसने दी? रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने। रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स, इसको यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम फिर मिलेंगे 10 दिन के बाद, फिर करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।